बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यू से रिलेटेड ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। नॉर्मल मोड्स हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि नॉर्मल मोड से मुराद हमारे पास ऑसिलेशन, ऐसी ऑसिलेशन होती है जिसमें तमाम पार्टिकल किसी भी बॉडी के यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हों, ठीक है। और उसमें से इंडिविजुअली जो भी बॉडी का पोजीशन होती है, पार्टिकल की मोशन होती है, उसको मोड कहा जाता है, ठीक है। ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। और इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ये लेते हैं कि ये अगर फॉर एग्जांपल एक रोप है जो कि एक, ठीक है, इस तरह स्ट्रेट रोप है, अगर आप इसको मूव कराते हैं तो ये इस तरह ऑसिलेट करती है, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास पहले इसकी पोजीशन स्ट्रेट लाइन थी, अब ये जो ऊपर मूव कर रहा है इसको लेंगे तो ये एक मोड है, ठीक है। इस पूरे को लेंगे तो ये दूसरा मोड है, ठीक है। यानी एक टाइप की जो उसकी पोजीशन है, मोशन है, उसको मोड कहेंगे। अच्छा, उसी तरह अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक अगर ये वेव है, फॉर एग्जांपल अगर ये वेव है और ये इसकी पहले वाली पोजीशन है, तो पार्टिकल की ये पोजीशन जहाँ पे इसकी पहले वाली पोजीशन से और अभी की पोजीशन में डिस्टेंस ज़ीरो, इसको नोड कहा जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस फॉर एग्जांपल ये एंटी नोड है, जहाँ पे डिस्टेंस मैक्सिमम हो उसको एंटी नोड कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो पोजीशन की मोशन है तो दो तरह से हो सकती है। यानी हमारे पास ये अगर फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है, दो ऑसिलेटर है, कपल ऑसिलेटर जिसको कहा जाता है। अगर एक ऑसिलेटर हमारे पास एक मास m1 ये है, ठीक है, m ये, और एक मास ये है, ठीक है, इक्वल मासेस हम ले रहे हैं। और अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट x1 है, वो इस डायरेक्शन में हो सकती है, इस डायरेक्शन में हो सकती है। दो तरह के मोड्स की बात होगी। एक मोड ये कि या तो दोनों की डायरेक्शन इधर हो, ठीक है, या दोनों की डायरेक्शन इधर हो, तो दिस इज़ वन मोड। यानी सेंटर वाला जो स्प्रिंग है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कैपिटल K है, वो चेंज नहीं होगा। दूसरी नॉर्मल मोड से मुराद ये, दूसरा मेथड ये है कि दूसरी तरफ मोशन इस तरह हो सकती है कि या पहले वाला मास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो और दूसरे वाला इस डायरेक्शन में, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो इस केस में तीनों स्प्रिंग्स मूव हो रहे होंगे। इसी तरह या पहले वाला मास अवे मूव कर रहा हो दूसरे से, और दूसरा भी पहले से अवे मूव कर रहा हो, तो ये नॉर्मल टू में दो तरह की मोशन हो सकती है। यानी या तो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो, या दोनों एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हो। जबकि नॉर्मल मोड में दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे थे, स्प्रिंग सेंटर वाला स्प्रिंग कांस्टेंट सेम रहता था। तो ये जो इनकी जो इक्वेशन है वो हमारे पास लास्ट में आफ्टर सॉल्यूशन आएगी, ठीक है, तो वो दोनों मोड को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले दो मासेस हैं, ठीक है, दोनों साइड से स्प्रिंग्स अटैच्ड हैं इक्वल लेंथ के साथ, यानी इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है सेम, इधर भी इतना ही स्प्रिंग है, उसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट केस है। m और m दो मासेस हैं, और इनके सेंटर में जो स्प्रिंग है उसका कैपिटल K है स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, अगर ये दोनों की डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, यानी दोनों मूव नहीं कर रहे, तो इनके ऊपर फोर्सेस कौन कौन सी लगेंगी। फर्स्ट हम लेंगे न्यूटन्स लॉ इज F इक्वल टू एम ए, ठीक है, ए मीन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एंड हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल टू माइनस के एक्स, जिसमें F इज इनवर्स डायरेक्टली, X इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F से हम लेते होते थे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा कि F इक्वल टू F जब करेंगे, दोनों फोर्सेस को इक्वल लेंगे, तो एक तरफ एम ए आ जाएगा, दूसरी तरफ माइनस के एक्स की पोजीशन आएगी। एम ए से मुराद क्या, एक्सेलरेशन से मुराद ये होता है सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट का एक डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी आएगी, सेकंड लेंगे तो वो एक्सेलरेशन बन जाएगी। तो ये हमारे पास मास इंटू एक्स डबल डॉट जो एक्सेलरेशन है, F इक्वल टू एम ए। दूसरी तरफ जब हम बात करेंगे तो फर्स्ट पे देखेंगे, उसमें माइनस के x1 आ जाएगा, ठीक है, इंटू ज़रा इसी फर्स्ट मास पे ही सेकंड, ये जो है इसकी भी फोर्स लग रही है सेकंड स्प्रिंग की भी, ठीक है, जो कि इसको अवे पुल कर रहा है, यानी फर्स्ट इसको इस तरफ पुल कर रहा है, सेकंड इसको इस तरफ पुल कर रहा है, तो यानी माइनस कैपिटल के x1। सिमिलरली आप देखें तो ये इसके साथ अगर ये पुल कर रहा है तो इसके साथ सेकंड मास भी अटैच है, जिसको प्लस के x2 कहेंगे। तो ओवरऑल इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है माइनस
के एक्स वन माइनस कैपिटल के एक्स वन माइनस एक्स टू, यानी माइनस के एक्स वन प्लस के एक्स टू में से माइनस के कैपिटल के कॉमन ले लिए। सिमिलरली सेकंड स्प्रिंग के लिए भी यही होगा, सेकंड मॉस के लिए भी सेम यही कंडीशन रहेगी कि हम एम ए करेंगे, एम और ए से मुराद एक्सेलरेशन यानी डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली इस पे माइनस के एक्स टू हो जाएगा, ठीक है इधर से, और इधर की बात करेंगे तो माइनस कैपिटल के एक्स टू, ठीक है, और सेकंड मास भी इसके डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर मूव कराएं तो ये प्लस के एक्स वन आ जाएगा, तो इससे ये इक्वेशन बन जाएगी। इसमें आप एक्स वन वाले दोनों को इकट्ठा कर लें और इसमें एक्स टू वाले दोनों को इकट्ठा कर लें, तो ये वाली दो इक्वेशंस बन जाएंगी हमारे पास। और अगर इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो ये दोनों का m इसी तरह बाहर आ जाएगा, ये m इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दैट पोजीशन वेक्टर, ठीक है, यानी पोजीशन का सेकंड डेरिवेटिव x1 x2 का सेकंड डेरिवेटिव डबल डॉट की जगह ले लिया। सिमिलरली यहाँ पे लें तो ये सारे कांस्टेंट कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, ये कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट, ये वाला कोफिशिएंट और ये वाला, चारों की मैट्रिक्स बना लें और x1 x2 साथ इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। x1 x2 मीन पोजीशन वेक्टर। पोजीशन को एट दैट टाइम हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं, यानी टाइम पे डिपेंड कर रही होगी तो एक्स ऑफ टी को हम लेट कर लेते हैं, ये वी टाइम ई लेमडा टी है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे अगर हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा एम अपनी जगह पे, ठीक है। अब ये सेकंड डेरिवेटिव है तो वी ई पावर लेमडा टी का सेकंड डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये लेमडा स्क्वायर आ जाएगा वी ई पावर लेमडा टी का विद रिस्पेक्ट टू टी जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा लेमडा, पहले आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव में ई पावर टी आ जाएगा। सिमिलरली फिर दोबारा करेंगे तो फिर दोबारा से ई पावर टी और लेमडा टी का डेरिवेटिव लेमडा यानी लेमडा स्क्वायर आ जाएगा, तो उसको यहाँ पे पुट करें तो एम यहाँ पे, ठीक है, इसकी जगह आ जाएगा लेमडा स्क्वायर वी। सिमिलरली इसको लेट कर लें ए मैट्रिक्स और ये वी वेक्टर, तो ये आ जाएगा ए वी। तो एम लेमडा स्क्वायर वी इक्वल टू ए वी। इसको फिर मैं रिपीट करता हूँ, ये कैसे है, एक्स को अगर हम लेट करें वी ई पावर लेमडा टी, ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव जब इसका लेंगे वी कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टी, ऐसे ही आ जाएगा ई पावर लेमडा टी का डेरिवेटिव ई पावर लेमडा टी इनटू डेरिवेटिव ऑफ लेमडा टी, तो लेमडा टी का डेरिवेटिव लेमडा, फिर दोबारा जब लेंगे तो ई पावर लेमडा टी का डेरिवेटिव ई पावर लेमडा टी ऐसे ही आ जाएगा, वी और लेमडा इधर ही रहेंगे तो साथ लेमडा टी का डेरिवेटिव लेमडा ही होगा। उसके बाद हमारे पास ये जो बन जाती है पोजीशन, क्योंकि ई पावर लेमडा टी दोनों तरफ होगा, इधर भी होगा, ठीक है, और इधर भी होगा, यानी इसकी जगह ये एक्स होगा ना, एक्स वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, तो एक्स वी पावर लेमडा टी इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पोजीशन हमारे पास होती है, हमने आइगन वैल्यू की डेफिनेशन में लिखा था कि लेमडा वी इक्वल टू ए वी हो, तो ये जो लेमडा होता है ये पोजीशन वेक्टर होता है। अब यहाँ पे लेमडा नहीं है, पूरे का पूरा एम लेमडा स्क्वायर है, यानी जहाँ पर भी एम लेमडा स्क्वायर आएगा, एम लेमडा स्क्वायर से मुराद आइगन वैल्यूज़ होगी, ठीक है। तो आइगन, इसका मतलब है हमने आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो आइगन वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे, वही तरीका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे लेमडा एम लेमडा स्क्वायर ही लेमडा है, यानी आइगन वैल्यूज़ है, तो एम लेमडा स्क्वायर आई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, ए माइनस एम लेमडा आई, यानी इसका ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास ये ए है, ठीक है, इसमें से माइनस एम लेमडा स्क्वायर आई करेंगे जब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, फिर इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये हमारे पास ये है माइनस एम लेमडा, ये दोनों सेम है, ठीक है, तो इन दोनों में से माइनस एम लेमडा स्क्वायर, ठीक है, जब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, के स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको हम मज़ीद अगर सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएंगे, इधर बन जाएगा एम लेमडा स्क्वायर प्लस कैपिटल के इक्वल टू प्लस माइनस के, ठीक है। एम लेमडा स्क्वायर हमारे पास ऊपर ही बताया था आइगन वैल्यू है, इसको सॉल्व करने के लिए अब ज़ाहिर है ये स्क्वायर में थे, स्क्वायर स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, ये भी माइनस के स्क्वायर दूसरी तरफ जाके के स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस आ जाएगा,
ठीक है। तो एम लेमडा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इस सारे को उठा के जब उधर लेकर जाएंगे तो एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा, एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा। जब प्लस में लेंगे तो हमारे पास ये के और ये के कट के माइनस के आ जाएगा, और जब माइनस में लेंगे तो ये आ जाता है। यानी दो आइगन वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं। फर्स्ट इज़ माइनस के एंड सेकेंड इज़ माइनस के प्लस 2 टाइम कैपिटल के। इसी को हम अगर आगे प्रोसीड करें तो ये हमारे पास जो एम लेमडा स्क्वायर को अगर माइनस के इक्वल लें हम, ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाती है, प्लस माइनस आई के ओवर एम, ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर एम को हम ले लेंगे मेगा वन। फिर मैं रिपीट करता हूँ, एम लेमडा स्क्वायर को माइनस के लेंगे और लेमडा की वैल्यू निकालेंगे, तो लेमडा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा माइनस के ओवर एम, ठीक है, और जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो लेमडा आ जाएगा माइनस के ओवर एम स्क्वायर रूट, और माइनस का स्क्वायर रूट हम आयोटा लिख लेते हैं, और प्लस माइनस भी आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट सॉल्व कर रहे हैं। सिमिलरली एम लेमडा स्क्वायर को ये लेंगे तो सेकंड वैल्यू आ जाएगी, तो स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस 2 के बाई एम को हम माइनस प्लस माइनस आयोटा ओमेगा 2 से ले लेते हैं, ठीक है। W1 कहें या ओमेगा 1 कहें या W2 कहें या ओमेगा 2 आप कह सकते हैं। तो ये हमारे पास आइगन वैल्यूज़ ये वाली आ गई। अब हम आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आइगन वेक्टर्स के लिए मेथड वही पहले वाला, यानी हम क्या करते होते थे कि a माइनस लेमडा 1i x इक्वल टू 0, ठीक है। तो a माइनस लेमडा 1 से मुराद है, मैंने इधर भी बताया था एम लेमडा स्क्वायर है, तो ये एम लेमडा स्क्वायर a माइनस एम लेमडा स्क्वायर i, और v वेक्टर वही हमारे पास v x1 x2 लेते होते थे हम, या v1 v2 ले लेते थे, ठीक है, जो कि हमने आइगन वेक्टर फाइंड करना होता था। तो हम जब गिवन इक्वेशन में जो हमारे पास इधर ये गिवन इक्वेशन मैट्रिक्स है ये वाली, इसमें जब हम फर्स्ट वैल्यू माइनस के पुट करेंगे ये वाली एम लेमडा स्क्वायर की जगह, तो माइनस के प्लस के माइनस के करेंगे, ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे भी पुट करेंगे माइनस के प्लस कैपिटल के, ठीक है, माइनस के हो जाएगा, तो आपको याद है कि माइनस आएगा तो प्लस के हो जाएगा, यानी माइनस के प्लस कैपिटल के, ठीक है, और ये आ जाता है माइनस के प्लस कैपिटल के प्लस के। तो हमारे पास ये कंडीशन इस तरह बन जाती है, माइनस के v1 प्लस कैपिटल के v2, ठीक है, ये x1 x2 की जगह v1 v2 ले लें, तो v1 v2 इक्वल टू v1 आ जाता है, ठीक है। तो इससे वेक्टर फर्स्ट पोजीशन वेक्टर हमारे पास जो आइगन वेक्टर आ जाता है वो v1 v2 आ जाता है। इसी चीज़ को मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ। फर्स्ट आइगन वेक्टर के लिए क्या करेंगे, माइनस एम लेमडा स्क्वायर जो फर्स्ट आइगन वैल्यू है उसको इसमें से माइनस करेंगे, यानी a माइनस लेमडा आई एक्स हम जो करते होते थे, तो हम क्या करेंगे माइनस के प्लस कैपिटल के, ठीक है, माइनस माइनस के इसमें भी आ जाता है, ये अपनी जगह रहता है, ये भी अपनी जगह रहता है, ठीक है, और इधर हमारे पास क्या आ जाता है माइनस के प्लस के माइनस माइनस के तो प्लस के, यानी के कैंसिल हो जाते हैं सारी मैट्रिसेस हमारे पास, ये भी कैपिटल के, ये भी कैपिटल के, ये भी कैपिटल के, ये भी कैपिटल के, और ये जो वी वेक्टर हम साथ में लेते होते हैं, एक्स लेते होते हैं, x1 x2 या v1 v2 लेते हैं, तो उससे हमारे पास ये आ जाता है माइनस कैपिटल के प्लस कैपिटल के, ठीक है, v1 v2 के साथ इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट v2 इक्वल टू v1, तो v1 को हम डिलीट कर लें तो आइगन वेक्टर ये आ जाता है। अच्छा, सिमिलरली हम सेकंड वेक्टर के लिए ये जो हमारे पास ये है एम लेमडा स्क्वायर इक्वल टू सेकंड आइगन वैल्यू के लिए हम वही प्रोसीजर करेंगे, a माइनस एम लेमडा स्क्वायर आई v इक्वल टू 0, v की जगह v1 v2 आ जाएगा, और इससे हमारी जो ये वाली मैट्रिक्स गिवन है इसमें माइनस के प्लस के माइनस माइनस के प्लस 2 के आ जाएगा इधर भी और इसके साथ भी, तो जिसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इससे इन शॉर्ट हमारे पास ये फॉर्म आ जाती है, कैपिटल के प्लस v1 प्लस कैपिटल के v2 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट v2 इक्वल टू माइनस v1, तो ये वेक्टर ये आ जाता है। तो फर्स्ट आइगन वेक्टर इज दिस, सेकंड आइगन वेक्टर इज दिस, और लेमडा की वैल्यूज हमें पता है, लेमडा की एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं ये वाली,
v1 v2 की और λ1 λ2 की। इन वैल्यूज़ को हम उठाकर पुट करेंगे गिवन x ऑफ t में, यानी इधर। तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट टाइम v1 लेंगे, ठीक है, जो 1 1 है, और e की पावर लैम्डा अपनी जगह पे छोड़ेंगे और t की जगह e की पावर लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे। ये जो लैम्डा की वैल्यू है ये हमारे पास आई है, ये वैल्यू जो लैम्डा की आई है, ठीक है, इधर नीचे ये वैल्यू, ठीक है, और सिमिलरली प्लस v2 v2 पुट करेंगे और λ2 की जगह ये वैल्यू, ये वाली, ठीक है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, v1 की वैल्यू ये याद रखें, λ1 की वैल्यू ये याद रखें, v2 की वैल्यू ये याद रखें, λ2 की वैल्यू ये याद रखें। इन चार वैल्यूज़ को हम इधर पुट करेंगे ऊपर यहाँ पे, v1 e पावर λ1, ठीक है, t प्लस v2 e पावर λ2t, ठीक है। तो जब e पर माइनस w1 आएगा और प्लस w1 आएगा, उस केस में जब e पावर माइनस w1t होता है, ठीक है, तो वो उस केस में हमारे पास आंसर ये आ जाता है a cos w1t प्लस b sin w1t। तो ये याद रखें, माइनस e पावर माइनस समथिंग जब भी आता है, ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए e पावर माइनस ओमेगा 1t है ना, तो वो cos ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 1t के इक्वल होगा, ठीक है। सिमिलरली माइनस 2t माइनस ओमेगा 2t है, तो cos ऑफ ओमेगा 2t प्लस साइन ओमेगा 2t होगा विद कांस्टेंट, ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में होता है। आप वैसे भी याद रख लें, जब भी हमारे पास इस तरह की चीज़ आ जाएगी e की पावर माइनस t, तो वह इक्वल होता है एनी कांस्टेंट a cos ऑफ t प्लस साइन ऑफ t, ठीक है, यानी a cos ऑफ t प्लस b साइन ऑफ t। इसी तरह अगर e की पावर माइनस x आ जाए, तो वह इक्वल होता है a cos ऑफ x प्लस b cos ऑफ x। तो इसका मतलब है इसमें हमारे पास ये जो कंडीशन है, ये ए बी सी डी चार कांस्टेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, चार वेरिएबल्स आ जाते हैं, ठीक है, जबकि W1 और W2 जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, यानी इस मोशन के दौरान, ये जो हम जिस मोशन की बात कर रहे हैं, इस मोशन में, ये इस मोशन में जो W1 W2 है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, यानी W1 इस तरह के केस के लिए होगा और W2 इस तरह के केस के लिए होगा। ए और बी जो कांस्टेंट्स होंगे वो इस तरह के केस में होंगे, नॉर्मल मोड 1 की पोजीशन में होंगे, और सी और डी नॉर्मल मोड 2 की कंडीशन में होंगे। यानी अब फर्स्ट टाइप ऑफ नॉर्मल मोड की पोजीशन होगी जो हमने शुरू में बात की थी, जब वो वाली होगी तो उस केस में हमारे पास हम फर्स्ट वाला लेंगे जो कि हमारे पास ये है, यानी सेकंड कांस्टेंट सी डी को हम ज़ीरो ले लेंगे, ये वाली, ठीक है। और अगर हम दूसरी टाइप ऑफ मोशन में लेंगे तो इसको ज़ीरो ले लेंगे, ये वाला ले लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आइगन वैल्यू की कपल्ड ऑसिलेटर की नॉर्मल मोड जो थी वो प्रैक्टिकल एग्जांपल थी आइगन वैल्यूज़ की, कि उससे इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन विद ए बी सी डी, ठीक है। ए मीन्स इनिशियल पोजीशन, ठीक है, एंड बी मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, सी मीन यानी फर्स्ट केस के लिए, और सी मीन्स इनिशियल पोजीशन फॉर द सेकंड केस, एंड डी मीन फॉर द इनिशियल वेलोसिटी फॉर द सेकंड केस, ठीक है। यानी दोनों केसेस की बात होगी, केसेस से मुराद मोड, ए बी फॉर फर्स्ट नॉर्मल मोड एंड सी डी फॉर सेकंड नॉर्मल मोड। तो जिस तरह की भी केस होगी उसको आपने करना है। तो ये प्रैक्टिकली ये नॉर्मल मोड का हमारा टॉपिक आइगन वेक्टर की एप्लीकेशन के तौर पर ही आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो इसको गौर से ज़रा समझ लें, बार बार वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। थैंक यू।